चीन की एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक आदमी ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और एक सन्यासी बनना है। और वो ये सोचकर अपने गुरु के पास चला गया और कहा, गुरुजी, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरुजी ने पूछा, अरे क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा कि ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं और तुझे भी उनकी तरह ही रहना है। आदमी ने कहा, ठीक है, और वो जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहने लगा। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वो रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं पर सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लग जाता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तो वो खुद ही उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वो बैठा रहता। वो सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वो बहुत शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है ये लिखना होगा, जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन ये उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव से बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने ये कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था, सबसे पहले, मन एक दर्पण की तरह है। दूसरी, जिसमें धूल जम जाती है। तीसरी, उस धूल को साफ कर दो। और चौथी, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोला कि ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन वो विद्वान ये लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके अपने नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को ये लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वो क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग ये मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो हैं, मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। वहीं उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है? गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वो इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 आदमी एक दूसरे से बात करते हुए चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। उन चारों ने ये देखकर उससे पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है भाई? तब वो बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने ये लिखा है। ये सुनकर वो चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर ये लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छा कुछ बताओ। वो आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे ये उपाधि मिलती है तो मैं तो अभी अपने कान पकड़ता हूँ और अपने विचार किसी को नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। आदमी ने कहा, तो ठीक है, फिर लिखो। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। आधी रात को ये पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। तू सत्य को प्राप्त हो गया है और आत्मज्ञान को पा लिया है, और ये शास्त्र जानने वाले अपना सर पीटते रह गए, इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद ये नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे। एक समय आने पर आप खुद के विचारों पर कंट्रोल कर पाओगे। आप आने वाले कल या बीते वाले कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे, जो इस समय अभी आपके सामने है। आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या ज्ञान मिला। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए ध्यान करते रहिए। एक बार एक नगर में बुद्ध सबको प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण होता है। जहाँ भी मोह होगा, बंधन होगा, वहाँ दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकालें। अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूँ। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूँ। अपने सारे मोह छोड़कर कृपा करके मुझे अपने साथ रख लें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? आदमी बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी में कहराते हुए सुनता था, मुझे बहुत दुख होता था। मुझे कभी कभी लगता था कि काश ये मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब को छोड़कर आया हूँ। अब मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है और वो है सत्य को खोजना। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे, कोई भी पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा, मैं सबको पीछे छोड़ आया हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया, अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ गांव में तुम्हें एक साधिका नाम की महिला मिलेगी। वो एक ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है।
वो आदमी वहां के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था, वो काफी थक भी गया था। वो आदमी रास्ते भर सोचते हुए गया कि अगर वो घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वो सादिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंच उसने सादिका को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। वो उसे देखता ही रह गया। सादिका ने इस आदमी को देखकर कहा, आप अंदर आ जाओ, मुझे मालूम है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने उस आदमी को भोजन दिया। वो आदमी एकदम हैरान हो गया। ये वही भोजन था जिसके बारे में वो रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय आदमी की नज़र सादिका के पैरों पर गई। वो बेहद सुंदर और कोमल थे। सादिका ने कहा कि बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेता है। भोजन करने के बाद आदमी ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। सादिका ने कहा, आपने भोजन तो कर ही लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वो आदमी सोचने लगा कि ये कैसे संभव है, जो मैं सोच रहा हूँ वही चीजें हो रही है। उसने सोचा कि ये कोई संजोग ही होगा। वो आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा। सादिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वो आदमी चुप चुप कर सादिका को बार बार देखता। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर की सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन सादिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। सादिका से उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने सोचा कि एक बार सादिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी सादिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, ये तो बस मांस, मज्जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सुनकर आदमी घबरा गया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? मन की आवाज को सुन लेती हैं? वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा और साधनाओं से मैं जीवन को जानती हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, इस शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वो आदमी मन ही मन बेहद लज्जित हुआ और सोचा कि इस स्त्री ने मेरी मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। वो आदमी सादिका से नजर नहीं मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस चला गया और बुद्ध से सब बात कह दी और कहा कि बुद्ध, मुझसे गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधनों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय से वो बस बीमार रहती थी और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, जिस वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। बुद्ध ने कहा,
मैं जो भी कहता हूँ वहाँ लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहाँ उनका स्वार्थ नहीं होता वहाँ वो उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीज़ों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है आप उसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी ये नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूँ, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसीलिए मन से और मन के बंधनों के कारण ही हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी विज्ञानवर्धक लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, महापुरुष अक्सर अपनी बात कहानियों के माध्यम से कहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वो कहानियों के माध्यम से बहुत आसान तरीके से दी जा सकती है। अगर ऐसे ही कोई ज्ञान की बात करता है तो आदमी उतना ध्यान लगाकर नहीं सुनता जितना कि कहानी में सुनता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी भगवान बुद्ध की मैं सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो अपने सभी काम पहले ख़त्म कर लें और एकदम खाली मन से बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो।
बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था परमात्मा और ईश्वर का। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है। वो हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज मिली तो तीसरी पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, ये केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या ये केवल आपको अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या भगाना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है।
जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागने लगती हैं, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है और वो है ध्यान। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो कर सकती है, जिसमें उसको आनंद आता है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना तो तब भूतकाल की सोचता है ना भविष्यकाल की, वो केवल वर्तमान के क्षण में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है अगर वही पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वतः घटित होने लग जाएगा, वो एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है। और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं तो लग कैसे सकता है? जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।